नमस्कार दोस्तों मैं आपका दोस्त चंदन सिद्धू, उपाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक लखीमपुर खीरी। दोस्तों अभी क्या हुआ, आज न्यूज़ चल रही है कि योगी आदित्यनाथ ने 20 रुपए गन्ने का रेट बढ़ा दिया है। और जैसे हमारी ही संगठन पिछले काफ़ी दिनों से संघर्ष कर रही थी कि गन्ने का रेट तय करिए, हालांकि हम लोगों की डिमांड 450 की थी, लेकिन कहा थी 450 नहीं 400 तो दीजिए, लेकिन बड़े कितने 20 रुपए रेट हुआ 370 रुपए। और हर सामान्य और रिजेक्टेड गन्ना हर किसी के 20 रुपए रेट बढ़े। तो दोस्तों यहाँ पर जो चीज़ हमारे चिंतन करने की है, विचार करने की है, जिसके ऊपर अभी मैं बात करना चाहता हूँ, क्योंकि दो न्यूज़ मैंने देखी। एक न्यूज़ जो थी जिसमें 20 रुपया रेट बढ़ा, कहा गया कि हम लोग तो पंजाब हरियाणा से भी पीछे हो गए, और कहा गया कि 20 रुपये बढ़ोतरी योगी जी ने कोई ज़्यादा बड़ी बढ़ोतरी नहीं की, मायावती ने इतने बढ़ाए थे, अखिलेश ने इतने बढ़ाए थे, दूसरी सरकारों से जो तुलना की गई। दूसरी तरफ जो योगी की तरफ से रिपोर्ट आई उसमें कहा गया कि 20 रुपये बढ़ने से किसानों के चेहरे पे खुशियां आई, बल्ले बल्ले हुई, ये हुआ वो हुआ, ऐसा हुआ वैसा हुआ। अब ये दोनों न्यूज़ें क्यों आई, इसके ऊपर हम जो थोड़ा सा विचार विमर्श करेंगे, और वहाँ पर हम लोग आपकी नैतिक जिम्मेदारी का भी एहसास कराएंगे। लेकिन मेरी एक विनती रहेगी, क्योंकि वीडियो हम लोग बना रहे हैं, हम लोग जो है आम जनमानस का पक्ष रखने का प्रयास कर रहे हैं। कमेंट, लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब, वो भी अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो। देखिए कमेंट हम इसलिए कह रहे हैं कि आप अपनी फीलिंग तो बाहर निकालिए कि आपको 20 रुपये का जो रेट बढ़ोतरी में मिला है वो अच्छा है या बुरा है। ठीक है, आप उससे संतुष्ट है या असंतुष्ट है, कुछ तो बोलिए। हाँ, ये चीज में मत बोलिएगा जैसे अगर आप सपा के समर्थक हैं, क्या योगी जी ने बढ़ाया है तो आप कहें नहीं 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 ये तो वो अखिलेश ने बढ़िया किया था। हमको अखिलेश, योगी या मायावती किसी को मैनिपुलेट नहीं करना है, ठीक है, किसी के गुणगान नहीं करने हैं। हमको किसानों की सत्यता के ऊपर बात करनी है। किसान आखिर चाहता क्या था, जो हुआ सही हुआ या गलत हुआ। दोस्तों ये मैं बात किस लिए कह रहा हूं, क्योंकि मैं एक जिम्मेदार पद के ऊपर हूं, और जब भी हम लोग किसानों के लिए संघर्ष करने जाते हैं तो क्या देखते हैं, किसान ही किसान के विरोध में खड़ा होता है। हम लोग एक गन्ना क्रैशर के ऊपर गए, वहाँ के जो मालिक थे उनको हमने घेरने का काम किया, और वो हमारी बातों के अंदर घिर भी गए। लेकिन वहाँ पर 5-7 किसान आए जो किसी ना किसी कारण से उस मालिक से गुडविल लेने के चक्कर में थे, तो उन्होंने हमारे सामने हमारा विरोध नहीं किया, लेकिन पीठ पीछे जो बात हमारे कानों तक पहुंची वो ये कह रहे थे, अरे सेठ जी आप चिंता ना करिए, ये कुछ देर तक उछले कूदेंगे, बाद में चले जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि हमने अपनी उछल कूद ही लगा लीजिए, उससे जो उस गन्ना क्रैशर पर राहत दिलवाने का काम किया, आज वो मालिक वापिस उन्हीं नीतियों पर है। एक बार तो उन्होंने हमारे को संतुष्ट करने के लिए हमारी लगभग सारी मांगों को मान लिया, लेकिन बाद के अंदर वो आज भी वही कार्य कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों हम लोग एक दूसरे के दुश्मन हैं, और यहीं पर मेरे चिंता करने का कारण है। जैसे एक कह रहा है कि 20 रुपये मिलने से किसान जो है दुखी है, दूसरा कह रहा है नहीं खुश है। अब हम सोचना चाहते हैं कि किसान वाकई में खुश है कि दुखी है, इसके ऊपर बात कैसे होगी। जमीनी हकीकत में खाद, जुताई, बुआई, स्प्रे, पानी लगाना, और उसके बाद में पैसा इन्वेस्ट करने के बाद में पैसा कब मिलेगा। भाई गन्ने की फसल है, करीबन 12 महीने, 13 महीने, 14 महीने समय तो लगेगा। फिर उसको ढुलाई, उसको लेके जाना, फिर उसके बाद में उसको जब हम लोगों ने बेच दिया तो पेमेंट के लिए इंतजार करना। ठीक है, तो किस तरीके से हमारा जो खर्चा हुआ, हम उसमें कितने पैसे की प्राप्ति कर रहे हैं, हमको आमदन कितनी हो रही है और कितने समय में हो रही है, ये चिंता करने का विषय है। जिस तरीके से कंपटीशन के समय में हम लोग लगातार कंपटीशन के समय में हर कोई चाहता है कि मेरे पास बहुत हो, मेरे पास अच्छा हो। और किसान जो है, किसान की भूमिका क्या रहती है, किसान की भूमिका ये रहती है कि मेरे पास भी हो और दूसरे के पास भी हो, जो सही किसान है। जो व्यापारी बना हुआ किसान है, जिसको किसी सेठ को प्रभावित करके उससे कुछ टुकड़े लेने हैं और अपने ही किसान भाइयों के जो है जड़ें काटनी है,
उनके ऊपर की बात नहीं मैं कर रहा हूं। लेकिन दोस्तों, मैं एक विनती आप लोगों से करना चाहूंगा कि आप लोग और कुछ ना करिए। मैं नहीं कहता कि आप लोग हम लोगों से कंधा मिला के चलिए, आप हम लोग ठंड में खड़े हैं, भूख में खड़े हैं, या हम लोगों के साथ में आके संघर्ष करिए। अरे आप कुछ ना करिए, लेकिन जो सोशल मीडिया के माध्यम से हम किसानों की आवाज बनने का प्रयास कर रहे हैं, उसको कम से कम शेयर तो कर दीजिए, लाइक तो कर दीजिए, उस पर कमेंट तो कर दीजिए, और नहीं तो सुझाव वाले कमेंट कर दीजिए। अरे यार, और कुछ नहीं करना तो गाली भरे कमेंट ही कर दीजिए, हमको पता तो लगे कि आप लोगों की मानसिकता में क्या चल रहा है। क्योंकि दोस्तों, जब आप लोग और हम लोग मिलकर संघर्ष नहीं करेंगे तो नुकसान आपका तो हो ही रहा है, मेरा भी हो रहा है, क्योंकि मैं भी काश्तकार हूं। मेरे को भी तो मेरे फसल का मूल्य चाहिए, और मेरे को अगर पूर्णतः सही तरीके का रेट नहीं मिलेगा, और अगर समझिए कि एक चीज और होती है, जैसे हम लोगों ने किसी से कर्ज लिया और उस कर्ज के अंदर हम लोगों को जो ब्याज है वो जब देना पड़ा, और वो ब्याज उतना नहीं मिला जितने की हमको जरूरत थी। जैसे अभी हम लोगों ने किसी 1 लाख रुपया हम लोगों को किसी ने कर्ज दिया, और उसके बाद में 1 साल बाद उस 1 लाख के ऊपर हम लोगों को ब्याज देना पड़ा 2%, 2,000 रुपया हम लोगों को मंथली देना पड़ा, और 24,000 रुपया जो है साल का हो गया। ठीक है, अब हम लोग जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं अपनी खेती में, उसके 1 साल बाद हमको पेमेंट मिलती है, तो हम लोगों को वो प्रॉफिट नहीं मिलता, जो वो ब्याज नहीं मिलता जो आम बाजार में चल रहा है। तो यार मन में भावना तो आएगी। क्यों? क्योंकि इस तरक्की के युग में जैसे जैसे मेरा बच्चा बड़ा होगा, जैसे जैसे मैं बुढ़ापे की तरफ जाऊंगा, मेरी बीमारियां बढ़ेंगी, मेरे को दवाई की जरूरत पड़ेगी, मेरे बच्चे की पढ़ाई के लिए मेरे को पैसे की जरूरत पड़ेगी, उसके कंपटीशन युग में मेरे को उसके लिए लैपटॉप लेना पड़ेगा, उसको मोटरसाइकिल लेके देना पड़ेगा, ताकि वो सही जगह पे ढंग से पढ़ने जा सके। और जब मेरे पास होगा ही नहीं, मैं अपने जमा खर्च के अंदर जो मेरा खाने का खर्चा है, रोजमर्रा की जिंदगी का खर्चा है, उसको निकालने के बाद जब मेरे को कुछ बचेगा ही नहीं, तो मैं उसके भविष्य के लिए क्या इकट्ठा करूंगा। तो दोस्तों, किसानी सिर्फ टाइम पास के लिए नहीं होनी चाहिए, किसानी हमारे भविष्य को भी संवारे, इसके लिए होनी चाहिए। और इन्हीं कारणों से जब हम लोगों को लाभ का बेनिफिट नहीं मिल रहा है, तो हम लोग जो है लगातार किसानी से दूर होते जा रहे हैं, जमीनों को बेचते जा रहे हैं, और यही छोड़ छोड़ के विदेशों में जा रहे हैं। दोस्तों, एक चीज बताए, व्यापारी चाहता ही ये है कि आप बेच के जाओ और ये छोड़ के चले जाओ, बाद में सब कुछ पे वो कंट्रोल कर ले। यहाँ पर हम उन क्रांतिकारी भाइयों के साथ भी बेईमानी कर रहे हैं, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे के हम लोगों को आज़ादी दी। क्योंकि हम लोग जो है आहिस्ता आहिस्ता आर्थिक रूप से गुलाम होते जा रहे हैं, फिर हम जो है और भौतिक रूप से हम लोग जो है गुलाम हो जाएंगे। आप लोग समझिए, इस बात को समझने की जरूरत है। तो इसलिए मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि आप लोग अपना बहुत समय दे दीजिए, हाँ, कम से कम इस वीडियो के लिए 5-7 मिनट तो निकाल सकते हैं, इसको लाइक शेयर तो कर सकते हैं। इतनी नैतिक जिम्मेदारी तो आपके अंदर होगी। यही मैं विनम्र निवेदन करते हुए आप लोगों से दोबारा प्रार्थना करता हूं, 20 रुपये मूल्य बढ़ा, कृपया कमेंट करिए। जय हिंद दोस्तों, जय जवान जय किसान, धन्यवाद।